हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। आईपीआर की तरफ से एक न्यूज़ आ रही है आप सभी लोगों के लिए। आईपीआर इंडियन प्लाज्मा रिसर्च जो गांधीनगर में सिचुएटेड है, आपकी वैकेंसीज निकली हुई हैं। उसमें बीटेक जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं वो सब एलिजिबल हैं। एक्चुअली ये जो रिक्रूटमेंट होने वाला है वो आपका बीएआरसी के थ्रू होने वाला है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की जो वैकेंसीज चल रही है, अभी आपके फॉर्म ओपन हो चुके हैं। अगर किसी ने फॉर्म फिल नहीं किया तो फॉर्म फिल जाके ज़रूर करें। और देखो, उसके बारे में मैंने बीआरसी के बारे में एक सेपरेट वीडियो बना दी है, वहाँ जाके आप देख सकते हो। मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आप जाके देख सकते हो। बीआरसी के थ्रू, एक्चुअली बीआरसी में आपका रिक्रूटमेंट नहीं होता है, बीआरसी के थ्रू आपको आईपीआर में रिक्रूटमेंट मिलता है। ईडीसीआईएल एक पीएसयू है, उसमें भी आपको रिक्रूटमेंट देखने को मिलता है। तो बीआरसी आपका 3 पीएसयूज के लिए एग्जाम होता है, ठीक है। तो बीआरसी देखो, पेपर होता है गेट से थोड़ा डिफिकल्टी लेवल ज़्यादा तो होती है, लेकिन सारे क्वेश्चन आपको नहीं करने होते हैं। 300 नंबर का पेपर आता है, उसमें से आपकी कट ऑफ 150 के आसपास जाती है। तो कट ऑफ के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और मैं आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा पूरा। के पेपर देखो कठिन जरूर होता है, लेकिन क्रॉस करना ज़्यादा टिपिकल नहीं है। और विदाउट गेट है तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी भी होने वाली है, जो गेट के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी, और जो विदाउट गेट जो जाना चाहते हैं वो भी। पेपर अच्छा आता है लेवल, और थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल का दोनों का कॉम्बो होता है। तो मैं पूरा दिखाता हूँ आपको। फाइनल ईयर एलिजिबल है, जैसा कि आपका बीआरसी में जो एलिजिबल है, जो बीआरसी का फॉर्म फिल कर रहा होगा वही सारे स्टूडेंट्स इसमें भी एलिजिबल है आईपीआर में। तो डिटेल में डिस्कस करता हूँ। पहले मैं आपको आईपीआर का वो दिखाता हूँ, नोटिफिकेशन कि आईपीआर में क्या निकला हुआ है। उसके बाद में फिर मैं आपको वो दिखाने वाला हूँ जो बीआरसी का था। उसमें थोड़ी सी बच्चों को दिक्कत आ रही थी कि क्या केवल गेट का जो आपका स्कोर कार्ड होगा वो कब डालना है, सब कुछ चलो डिटेल में डिस्कस करेंगे। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और टेलीग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी, वहाँ टेलीग्राम पर जाकर भी ज्वाइन हो सकते हो, जिससे कि आपके पास टाइमली नोटिफिकेशन प्रोवाइड होता रहे सारी जॉब्स का, ठीक है। कोई भी अपॉर्चुनिटी आपकी मिस नहीं होनी चाहिए, दैट्स आवर मोटो, ठीक है। चलो मिलते हैं और मैं आपको दिखाता हूं पहले साइट पे जाके, फिर उसके बाद में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, एज यू कैन सी, हम अभी इस टाइम पे आईपीआर की वेबसाइट पर हूँ। मैं यहाँ पे देख सकते हो, आईपीआर इंडियन प्लाज्मा रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च गांधीनगर प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान। तो जैसे ही आप नीचे आओगे, यहाँ पे पहले नंबर पे आपको एडवर्टीजमेंट ऑफ द ट्रेनी साइंटिफिक ऑफिसर की पोस्ट देखने को मिल जाती है। इस एडवर्टीजमेंट पर क्लिक करके आपका नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। तो मैं पहले आपको नोटिफिकेशन दिखाता हूँ, डाउनलोड करता हूँ। जब तक चैनल सब्सक्राइब करो आप, ठीक है। तो मैं भी दिखाता हूँ आपको। तो ये जो है नोटिफिकेशन आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है आईपीआर की तरफ से। अब थोड़ा नीचे जाता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, इसमें क्लियरली लिखा हुआ है आपका ये जो एडेड इंस्टीट्यूट डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी डीएई, ये यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है। तो अभी मैं आपको नीचे दिखाता हूँ कौन सी ब्रांच एलिजिबल है। देखो, अब आप देख के बोलोगे यार पोस्ट तो बहुत कम है, लेकिन हाँ पोस्ट कम है, लेकिन ब्रांचेस देखो आप, आपको उसी पेपर के थ्रू इसमें भी आपको एंट्री मिल सकती है। कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इंस्ट्रूमेंटेशन, ये 4 ब्रांचेज इसमें एलिजिबल हैं। 10 वैकेंसीज आपकी टोटल, ठीक है। और उसी एग्जाम के थ्रू आपका रिक्रूटमेंट होने वाला है। और देखो, बीआरसी अपनी पोस्ट रिवील नहीं करता है, ठीक है। तो आपको ये नहीं देखना है कि बीआरसी में कितनी पोस्ट है। बीआरसी की कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाती। अगर गेट से जाओगे तुम तो गेट में आपका स्कोर जो होना चाहिए, चलो अभी मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा उसके बारे में। पहले इसका नोटिफिकेशन देख लेते हैं और इसमें क्या लिखा हुआ है। देखो, यहाँ पे पूरा क्लियरली इन्होंने मेंशन कर रखा है कि जो भी आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे द मेरिट लिस्ट क्रिएटेड बाय द सिलेक्शन प्रोसीजर ऑफ OCES 2022 विल बी यूज टू सेलेक्ट कैंडिडेट एज ट्रेनी scientific officer in the Institute of Plasma Research. The IPR trainee will be paid monthly stipend and one time book allowance applicable rate, ठीक है। 56,100 आपको सैलरी मिलने वाली है। और 10+ जैसे ही आपकी 1 साल की सर्विसेज पूरी हो जाएंगी तो 1 लाख के प्लस आपका सैलरी मिलने वाली है, जो कि आपको बीआरसी में भी मिलती है। बीआरसी में भी 2 प्रोग्राम होते हैं, जैसे आपको सभी को पता ही होगा। चलो मैं पहले बीआरसी का ही खोल लेता हूँ, क्योंकि बार बार बीआरसी की चर्चा आ रही है, तो मैं बीआरसी का खोल ले रहा हूँ और फिर आपको मैं कट ऑफ वगैरह सब कुछ बता दूँ डिटेल में, ठीक है। ये नोटिफिकेशन देखो सेपरेट इसीलिए बनाया है कि आपको बीआरसी का महत्व पता चल सके कि जो बीआरसी का आप एग्जाम देने वाले हो उससे 3-4 पीएसयूज में बन सकते हैं, ठीक है। तो मैं भी दिखाता हूँ आप। सो दिस इज़ द बीआरसी नोटिफिकेशन। अब देखो, सब कुछ मैंने डिटेल में डिस्कस कर ही दिया आपको पहले एक सेपरेट वीडियो में, तो इसमें मैं आपको डिटेल में तो नहीं बताने वाला कि बीआरसी क्या होने वाला है। एक्चुअली में बीआरसी का थोड़ा सा मोटिवेशन और आपको एक प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी फॉलो करने के हिसाब से इस वीडियो को फॉर्म किया गया है। तो मैं आपको बताता हूँ। देखो क्या है, आपकी जो पेपर होता है वो 300 मार्क्स का होता है, ठीक है। 300 मार्क्स का होता है। और उस 300 मार्क्स में आपको ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। कट ऑफ हार्डली मैं बताता हूँ 50% के आसपास जाती है आपकी। मैकेनिकल हो गई आपकी, ब्रांचेस बता देता हूँ मैं। जैसे मैकेनिकल सबसे ज़्यादा कट ऑफ जो जाती है वो सिविल की जाती है, और सेकंड नंबर पे आपकी इलेक्ट्रिकल। इनकी वैकेंसीज कम होती हैं, या तो यही हो सकता है क्योंकि वैकेंसी ये रिवील नहीं करते। इनकी कट ऑफ आपकी अप्रोक्सी, ये भी नहीं कि आप 300 टच कर जाए, 300 के आसपास आ जाए। इनकी जो कट ऑफ जाती है आपकी, वो जाती है क्या बोल सकते हैं, 180 to 90 के आसपास जाती है इनकी। वेरी करती रहती है पेपर की डिफिकल्टी लेवल पे। 180 to 90 के आसपास इन दोनों ब्रांचेस की जाती है। अब मैं मैकेनिकल की बात करूँ, मैकेनिकल, CS, EC, इन ब्रांचेस की, और इंस्ट्रूमेंटेशन भी ले लो इसी में,
इन ब्रांचेस की, चारों ब्रांचेस की आपकी जो कट ऑफ जाती है वो माय डियर फ्रेंड आपकी 150 के अप्रॉक्स ही रहती है। कभी 148 आ जाती है, कभी 140 चली जाती है, कभी 150 चली जाती है। इवन मैकेनिकल की भी इतनी ही रहती है, ठीक है, क्योंकि सब लोग सोचते हैं कि मैकेनिकल में बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाती है। तो इसमें आपकी लास्ट टाइम जो गई थी 152 गई थी आई थिंक, तो 152 के आसपास गई थी, 300 के आउट ऑफ, मतलब 50% के आसपास कट ऑफ जाती है। तो आपका मार्जिन ऑफ एरर बहुत ज़्यादा है, इसलिए सारा क्वेश्चन नहीं करने होते, जो आपको अच्छी तरीके से आते हैं केवल वही करने होते हैं। और प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी कुछ नहीं है, गेट का पूरा एंटायर सिलेबस होता है, कुछ अलग नहीं होता है इसमें। एंटायर सिलेबस जो भी होता है वो सिलेबस गेट का ही होता है। नेगेटिव मार्किंग वगैरह सब आपको पता ही होगा, तो ये आपके बारे में डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। तो आपके जो गेट के स्कोर के अगर हिसाब से मैं बताऊँ, जैसे 2 ऑप्शन होते हैं, एक्चुअली 3 ऑप्शन होते हैं आपके पास। पहला होता है आप सीबीटी में बैठ जाओ, ठीक है, सीबीटी में आप अपना दो, उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन हो जाए। और फिर उसके बाद में दूसरा होता है आपका गेट के थ्रू, टोटली गेट बेस्ड होता है आपका। जो भी आपके गेट में मार्क्स आए हों, अगर कोई अच्छा स्कोर कर रहा है, गेट के हिसाब से भी बता देता हूँ। देखो गेट में जो आपके मार्क्स आते हैं, और तीसरा ऑप्शन होता है गेट या फिर सीबीटी, दोनों पेपर दो आप, सीबीटी और गेट, और जिसमें आपका अच्छा टॉप फॉर्मर हो उसी को हिसाब से देख लेना। और गेट का जो स्कोर कार्ड होता है वो आपको एट द टाइम ऑफ रिजल्ट ऑफ गेट पे ही सबमिट करना होता है। उस टाइम पे इसका दोबारा से पोर्टल ओपन होता है, वहाँ पे आपको फिल करना होता है। मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा कब आ रहा है नोटिफिकेशन, जैसे भी आएगा। तो गेट की जो मैं कट ऑफ बताने वाला हूँ, उसकी जो आपकी गेट की कट ऑफ होती है वो 850 के अराउंड ही होती है, ठीक है। सब ब्रांचेस की 850 के अराउंड ही होती है। गेट स्कोर की बात कर रहा हूँ मैं, 850 गेट स्कोर के अराउंड ही होती है, ठीक है। तो आई थिंक आपको आईपीआर में फिल करना चाहिए, और बीआरसी का मैंने सब कुछ इसमें प्रोवाइड करने की कोशिश की है। चलो दोस्तों, फिर आई थिंक आपको समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में आपके लिए कुछ भी कमेंट करो और मैं आपका रिप्लाई करूँगा। नहीं दे पाया तो वीडियो सेपरेटली बना दूंगा। अगर ज़्यादा इंपॉर्टेंट कमेंट हुआ टेलीग्राम में जाकर आप वहाँ भी पूछ सकते हो। तो फिर आई थिंक आपको समझ में आ गया। नहीं समझ में आया तो ऑल योर्स, कमेंट बॉक्स इज योर्स, ठीक है। तो चलो मिलते हैं किसी अगली धमाकेदार वीडियो में नई धुरंधर इन्फॉर्मेशन के साथ में। कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे छूटनी नहीं चाहिए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। दैट्स योर चॉइस, ठीक है। चलो मिलते हैं किसी अगली धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।